Hello students, now start the exercise 12.3. The parameter of a circle is called its circumference. So second point है इसका diameter. Diameter का फॉर्मूला होता है आपका 2 × r and circumference of इक्वल टू होता है आपका पार डे और 2 pi r and value of pi then equal to 22/7 और आपकी होती है इसकी 3.14 and area of the circle का फॉर्मूला होता है आपका pi r square. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. टेक पाई इक्वल टू आपने कितनी 22/7 एंड फैंड डायमीटर आपके पास गिवन है इसका 14 सेंटीमीटर. सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाया हमने पाई × डी. तो आपके पास डी गिवन है, वैल्यू पुटअप कर दी तो आपका आंसर आ गया 44 सेंटीमीटर. सेम एज बी पॉइंट, इसमें भी आपके पास डायमीटर गिवन है एंड आपने वैल्यू को फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुटअप करी, आपका आंसर आ गया 33 मीटर. सेम एज सी पॉइंट में आपके पास रेडियस गिवन है तो आप सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाओगे 2 pi r. तो आपने वैल्यू पुटअप कर दी एंड वैल्यू पुटअप करने के बाद मल्टीप्लाई डिवाइड करने को जो भी करने के बाद आपका आ गया 616 मीटर. एंड डी पॉइंट है इसके पास आपके पास रेडियस गिवन है 8 मीटर 75 सेंटीमीटर. तो आपके पास जो आपके पास सेंटीमीटर है उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दोगे, आपके पास कितना आ जाएगा ये 8.75. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाया हमने 2 pi r, वैल्यू पुटअप करी तो हमारे पास कितना आ गया इसका 55 मीटर. Now start the question number 2. Find the area of the following circles given that radius equal है 7 cm and area of the circle है आपके पास pi r square. So 22/7 then multiply 7 × 7, 7 से 7 cancel. 22 × 7 then equal to 154 cm square. एंड रेडियस है आपके पास बी पॉइंट में 1.4 मीटर. सो एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला लगाया pi r square, वैल्यू पुटअप करी. सो कट करने के बाद आपका जो आपके पास पॉइंट्स थे उनको हटा के अपने 14 के नीचे 10 लगा दिए दोनों में. तो आपके पास उसने 7 से कैंसिल करा, 2 टाइम मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई एंड 100 से इसको डिवाइड कर दिया. आपका पास आ गया 6.16 मीटर स्क्वायर. सी पॉइंट है आपका, डायमीटर गिवन है, रेडियस हमें इसका फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द सर्कल. तो हम पहले क्या करेंगे, इसका रेडियस निकाल लेंगे. रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है आपका डायमीटर अपॉन 2, वैल्यू पुटअप करी, आपके पास रेडियस कितना आ गया इसका 2.8 मीटर. सो एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला लगाया pi r स्क्वायर, वैल्यू पुटअप करी, सबको कैंसिल आउट करने के बाद हमारा आंसर आ गया इसका 24.64 मीटर स्क्वायर. डी पॉइंट है इसका 4.2 मीटर. सो आपके पास रेडियस है इसका दैन इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, 4.2/2 दैन इक्वल टू 2.1 मीटर आ जाएगा इसका. सो इसमें हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाया हमने, वैल्यू पुटअप करी, सारी वैल्यू पुटअप करने पे हमारा आंसर आ गया इसका, और कैंसिल आउट करने के बाद हमारा आ गया 13.86 मीटर स्क्वायर. Now start the question number 3. If the circumference of a circle is 44 meter, find its area. So हमारे पास circumference of circle given है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है. तो हमारे पास कितना है 44 मीटर है. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाया 2 pi r दैन इक्वल टू 44 मीटर. 2 × पाई की वैल्यू पुटअप करी 22/7 दैन मल्टीप्लाई r इक्वल टू 44. r हमारा एज इट इज़ रहेगा, बाकी जो आगे साथ जो मल्टीप्लाई में वैल्यूज़ थी वो हम देंगे 44 के साइड में. तो हमारे 7 तो ऊपर चला जाएगा 22 नीचे एंड 2 हमारा इसके नीचे आएगा. तो कैंसिल आउट कर दिया इसको हमने, 2 से चला जाएगा तो हमारे पास r की वैल्यू जाएगी इसकी 7 मीटर. एंड एरिया ऑफ सर्कल उसमें हमने फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ सर्कल. तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाया हमने pi r स्क्वायर. तो हमारे पास रेडियस गिवन हो गया, वैल्यू पुटअप करी तो हम कैंसिल आउट कर दी 7 को 7 से, 22 को मल्टीप्लाई कर 7 तो हमारे पास कितना आ गया 154 मीटर स्क्वायर. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस एंड आल्सो फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. उस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, आपने इसका पहले आप रेडियस फाइंड करो, फिर उसके पास आप निकालोगे इसका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. सो एरिया ऑफ द सर्कल हमारे पास कितना है 154 मीटर स्क्वायर. देन pi r स्क्वायर दैन इक्वल टू 154, पाई की वैल्यू पुटअप करिए 22/7 मल्टीप्लाई pi r स्क्वायर दैन इक्वल टू 154. तो हमारे पास क्या हो गया r स्क्वायर इक्वल टू कितना है 22 और 7 को हम उधर लेके चले जाएंगे तो आपके पास r की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे इसकी 7 मीटर. और क्यों क्वेश्चन में बोला था कि आप इसका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी निकालो. तो हमने 2 pi r इसकी वैल्यू पुटअप करी, 2 pi r फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुटअप करिए, इसमें r हमारे पास गिवन है तो वैल्यू पुटअप करते हमारे पास कितना आ गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 44 मीटर. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक सर्कुलर गार्डन whose diameter is 24 meter need to the fence. What should be the length of the fencing wire required if garden? Make 3 round of fencing. Also find the cost of the wire if its cost
₹30 पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास एक सर्कुलर गार्डन है, उसका डायमीटर आपके पास कितना है 28 मीटर है, एंड आपके पास उसकी लेंथ ऑफ द फेंसिंग उसका ग्राउंड कितने हैं 3 हैं, एंड आल्सो फाइंड करना आपने उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है कि 30 पर मीटर स्क्वायर पे उसकी कॉस्ट क्या होगी। सो आपके पास डायमीटर 28, इसके हेल्प से आपने क्या निकाल लिया, इसकी रेडियस निकाल लिया 14 मीटर आ गया, एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का हमने फॉर्मूला लगाया 2πr, वैल्यू पुटअप करी तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना आ गया इसका 88 मीटर। आगे उसने पूछा था इसकी लेंथ ऑफ द फेसिंग वायर, लेंथ ऑफ द फेसिंग वायर उसने 3 राउंड्स लगाए तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया 264 मीटर। आगे उसने पूछा था कि कॉस्ट ऑफ द फेसिंग वायर 30 रुपीज़ में कितनी होगी, तो हमने 30 को मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारा आंसर आया था 264, तो हमारे पास कितना है 7,920 रुपीज़। Now start the question number 6. Question number 6 है in a square park of side 120 meter, a circular lawn of radius 21 meter is provided at its center. What is the area of the circular lawn? Also find the area of the remaining portion of square park. सो साइड क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास एक स्क्वायर पार्क है, उससे आपके पास साइड कितनी गिवन है 120 मीटर, एक सर्कुलर लॉन है उसका रेडियस है आपके पास इसका 21 मीटर। सो आपके पास प्रोवाइड है एज एक सेंटर में प्रोवाइड है ये, एंड व्हाट शुड द एरिया ऑफ द उसका एरिया क्या होगा सर्कुलर लॉन का, एंड आल्सो फाइंड आपने क्या करना है एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर पार्क। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन। साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क आपके पास गिवन है 120 मीटर, एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क का फॉर्मूला हमने लगाया साइड मल्टीप्लाई साइड, दोनों को मल्टीप्लाई करा 120 मल्टीप्लाई 120, तो हमारे पास कितना आ गया 14,400 मीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ द सर्कुलर लॉन हमारे पास एरिया ऑफ सर्कुलर लॉन 21 मीटर है, एरिया ऑफ द सर्कुलर लॉन का फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुटअप करी तो हमारे पास कितना आ गया इसका 1386 मीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द पार्क अब उसने पूछा था तो हमारे पास एरिया ऑफ द स्क्वायर भी गिवन है, एरिया ऑफ द सर्कुलर लॉन भी गिवन है, दोनों को माइनस कर दिया तो हमारे पास इसका शेडेड पोर्शन आ गया 13,014 मीटर स्क्वायर। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास फाइंड द पैरामीटर ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर इंक्लूडेड इट्स डायमीटर। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल है हमारे पास कितना है इसका 35 मीटर, डायमीटर निकालना है तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास कितना आ जाएगा इसका 70 मीटर, एंड पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगाया 2πr/2 एंड प्लस डी, 2 से को 2 से कैंसिल कर इंक्लूडेड इट डायमीटर, उसमें हमने डायमीटर को भी इंक्लूड करा है इसलिए प्लस डी कर दिया। सो हमने वैल्यू पुटअप कर दी हमने डायमीटर की और पाई की जो भी था हमारे पास, तो हमने वैल्यू पुटअप करने के बाद उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास कितना है 110 प्लस 70, दोनों को प्लस कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया 180 सेंटीमीटर। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ द डायमीटर इज 2.1 मीटर इफ द रेट ऑफ द पॉलिशिंग इज ₹10 पर मीटर। क्वेश्चन में बोला गया है कि आप फाइंड करो कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग सर्कुलर पाथ टेबल का कॉस्ट फाइंड करना है पॉलिशिंग सर्कुलर पाथ का। आपके पास उसमें डायमीटर गिवन है 2.1 मीटर और उससे आपने फाइंड करना है उसका रेट ऑफ द पॉलिशिंग की 10 रुपये पे उसका पॉलिशिंग रेट क्या होगा। सो डायमीटर ऑफ टेबल आपके पास कितना है टॉप का 2.1 मीटर, इसकी हेल्प से मैंने रेडियस निकाला इसका तो हमारे पास उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना है इसका रेडियस 1.05, एंड उसने बोला था कि एरिया ऑफ द पॉलिशिंग टेबल टॉप, तो उसका पॉलिशिंग एरिया निकालना है एरिया, तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुटअप करी, वैल्यू पुटअप करने के बाद पॉइंट हटा के हमने 100 लगा दिया नीचे और सबको कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास कितना आ गया 3.1465 मीटर स्क्वायर। आगे उसने बोला था कि आप इसकी कॉस्ट भी बताओ कि 10 रुपये में क्या होगी, तो मैंने क्या करा उसको मल्टीप्लाई कर दिया। सो हमारे पास कितना आ गया 34.65 रुपीज़। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल का दैट कैन बी द कट अ स्क्वायर बोर्ड, उसको हमने कट करा एक स्क्वायर बोर्ड में, ऑफ साइड उसके पास हमारी कितनी है 42 सेंटीमीटर। सो स्टार्ट करा हमने एक टेबल पे एक हमने सर्कल बनाया और उसको हमने कट करा तो हमारे पास रेडियस कितना है उसका 21 एंड साइड ऑफ द स्क्वायर बोर्ड 42 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ सर्कल दैन इक्वल टू 42 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल डायमीटर अपॉन 2। सो हमने इसको कट कर दिया हमारे पास कितना है 21 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल निकाला, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुटअप करने पे हमारी कैंसिल आउट करा हमने 7 को 21 से 3 टाइम गया तो हमारे पास कितना है 66 मल्टीप्लाई 21 एंड दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया हमारा 1386 सेंटीमीटर। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ए वायर इज ऑफ द लेंथ 264 सेंटीमीटर, it is the band into a circle
what is the radius of the circle, so obtain if it is the best in the form of a square, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द वायर हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है। पहले तो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। एक वायर है, उसकी लेंथ आपके पास कितनी है 264, उसको आपने बेंड करा इनटू एक सर्कल में, तो उसका हमारे पास उसने पूछा कि व्हाट इज द रेडियस, इसका रेडियस क्या होगा सर्कुलर शो ऑब्टेन एंड इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की बेस्ट फॉर्म क्या होगी एंड फाइंड करो इसकी साइड ऑफ स्क्वायर, हमें इसकी साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड करनी है। सो हमारे पास इसकी लेंथ ऑफ द वायर कितनी है, हमारे पास इसकी 264 सेंटीमीटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपके दैन इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, तो 2 पाई आर दैन इक्वल टू 264 सेंटीमीटर। वैल्यू पुटअप करी हमने इन सब की। सो हमारे पास इसको हमें निकालना था, हमें यहाँ से रेडियस, हमने रेडियस निकालने के लिए हम सारी वैल्यूज को हम उधर से 264 साइड में लेके चले गए, तो 22.7 इसका हमारा रेसिप्रोकल हो गया, 7 ऊपर और 22 नीचे एंड 2 उसके मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास रेडियस आ गया इसका 42 सेंटीमीटर। नाउ इट इज़ द बैंड इन ऑन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, देन द साइड ऑफ द स्क्वायर डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, हमारे पास रेडियस इसका आ गया कितना 42, तो हमारे पास इसका डायमीटर कितना हो गया इसका 84 सेंटीमीटर। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ए पीसेस ऑफ अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर हुज रेक्टेंगुलर एंड ब्रेथ आर 40 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। उसने बोला है कि एक पीसेस ऑफ वायर है, उस रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ ब्रेथ आपके पास 40 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। इट इज़ बैंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, उसने इसको बैंड करा एक सर्कल के फॉर्म में एंड फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, उसका रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, और उसका एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है and the rectangle and which figure enclose more area बाय हाउ मच, और उसने पूछा है कि इन दोनों में से स्क्वायर में से रेक्टेंगल में से कौन सा एरिया मोर एरिया इंक्लोज करता है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमारे पास 40 है, ब्रेथ हमारे पास 26 है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस में ब्रेथ, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल उसने बोला था फाइंड करने के लिए, तो हमने वैल्यू पुटअप कर दी, हमारे पास कितना आ गया 132 सेंटीमीटर। इट इज़ बैंड इन अ सर्कल, अब उसी को हमने बैंड करा सर्कल में, सो हमें इसका फॉर्मूला लगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैन इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई है, पैरामीटर हमारे पास गिवन हो गया था 132 सेंटीमीटर, तो हमने वैल्यू पुटअप करी, इसकी हेल्प से हमारा क्या निकल के आ गया, आर निकल के आ गया कितना आया 21 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल निकाला, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्वेश्चन में बोला गया था कि इसका एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड करो, सो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, एरिया ऑफ सर्कल वैल्यू पुटअप करी, कितना गया 1386 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी बोला था उसने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो हमारे पास कितना आ गया 1040 सेंटीमीटर। सो आगे उसने बोला था कि आप इसका बताओ कि कौन सा इंक्लोज मोर एरिया रेक्टेंगल बाय रेक्टेंगल, सर्कल इंक्लोज मोर एरिया देन बाय रेक्टेंगल। सो हमने क्या कर दिया, एरिया ऑफ सर्कल हमारा मोर इंक्लोज करता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों को माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया 346 सेंटीमीटर्स की। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड 5 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास क्या एक सर्कुलर शीट है, उसका रेडियस है आपके पास 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल 5 सर्कल है, उसमें 5 सर्कल आपने बना दिए एंड 3.5 सेंटीमीटर की है एंड ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ आपकी रेक्टेंगल लेंथ आपके पास 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ आपके पास 3 सेंटीमीटर एंड अ स्क्वायर ऑफ अ साइड, और उसमें क्या एक स्क्वायर ऑफ अ साइड है उसकी 1 सेंटीमीटर है, आर रिमूव्ड एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। अब उसने बोला है कि आप इसको जो रिमेनिंग शीट बची है उसका एरिया फाइंड करो। सो रेडियस ऑफ द सर्कुलर शीट दैन इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट दैन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर दैन इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, 66 मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कुलर 3.5 एंड एरिया ऑफ द 5 स्मॉलर सर्कुलर 5 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, तो पाई सबकी वैल्यू पुटअप करी, हमारे पास इसका आंसर है 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे उसने बोला था कि एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल, एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल, तो हमारे पास क्या है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 4 मल्टीप्लाई 3, वैल्यू पुटअप करने पे हमारा कितना गया इसका 12, स्क्वायर का निकाला, स्क्वायर था 1 सेंटीमीटर तो 1 आ जाएगा उसका। अब उसने बोला था कि एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट का बताओ, सो एरिया ऑफ सर्कल दैन माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कुलर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, सबको प्लस कर दिया एंड जो हमारा था एरिया ऑफ सर्कल में से उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया इसका 1180.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास. देयर इज अ सर्कुलर फ्लावर बेड ऑफ रेडियस 30 मीटर. देयर इज अ 10 मीटर वाइड रनिंग बैक राउंड इट. व्हाट इज द एरिया ऑफ द रनिंग बैक. सो हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है कि आप इसका सर्कुलर आपके फ्लावर बेड है, उसका रेडियस आपके पास 30 मीटर है और 10 मीटर उसकी क्या है विद चौड़ाई है और उसके पास राउंड है. एंड व्हाट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग, जो हमारे रिमेनिंग पार्ट बचा हो तो उसका एरिया क्या होगा. एंड रेडियस ऑफ द इनर सर्कुलर इक्वल टू 30 मीटर एंड विद ऑफ द ट्रैक 10 मीटर एंड रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल 30 प्लस 10 40 मीटर एंड एरिया ऑफ द रनिंग ट्रैक एरिया ऑफ द आउटर माइनस एरिया ऑफ द इनर. तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. तो हमारे पास पाई आर की दो वैल्यूज़ गिवन थी. सो हमारे पास हमने एक को हमने बड़ा बोल दिया आर, एक को हमने छोटा आर बोल दिया. हमारे पास आउटर इनर दोनों निकालने के लिए हमने माइनस कर दिया दोनों, 40 स्क्वायर एंड 30 का स्क्वायर कर दिया. वैल्यू पुटअप करने तो हमारे पास कितना आ गया 22 मल्टीप्लाई 1600 माइनस का 900. माइनस करने पे आ गया इसका 700. 7 से इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया 2200 मीटर स्क्वायर. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास. द आउटर एजेस ऑफ अ सर्कुलर रनिंग ट्रैक 414 मीटर लॉन्ग है एंड इफ द width by the 5 meter all around. Find the cost of the widthing it at the rate of the 8 rupees per meter square. So circumference of the inner circle हमारे पास कितना था 240 मीटर. तो हमने इसका फॉर्मूला लगाया, इसके आप हमने इसकी क्या निकाल लिया, इसका रेडियस निकाल लिया 70 मीटर. एंड विद द रनिंग ट्रैक हमारे पास 5 मीटर था. आउटर ऑफ रेडियस निकालना है तो हम क्या करेंगे, आउटर रेडियस तो 70 में से 70 प्लस 5 कर देंगे, हमें आउटर रेडियस निकालना है 75 आ जाएगा. एरिया ऑफ द ट्रैक पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर. सो कॉमन निकाल दिया पाई, अंदर हमारा बच गया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर. वैल्यू पुटअप कर दी कैपिटल आर और स्मॉल आर की 75 स्क्वायर माइनस का 70 का स्क्वायर. दोनों को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पे हमारा इतना आ गया एंड इसको डिवाइड करने पे सबको सोल्व करने पे अब हमारा आया इसका 2278.57 मीटर स्क्वायर. अब उसने पूछा था कि इसकी कॉस्ट भी बताओ था विदिंग, तो हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया ये. इसको आप 3.4 की वैल्यू पुटअप करके भी अभी इसको सोल्व कर सकते थे, तो आपका आंसर वही आएगा, थोड़ा इस तरह से भी आ सकता है. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास. फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल शोन इन द अर्जेंट फिगर. हमारे पास क्या है आउटर रेडियस हमारे पास कितना है इसका 21 मीटर है एंड विद ऑफ द ट्रैक 7 मीटर है. सो इनर रेडियस निकाला 21 माइनस 7 कर दिया तो 14 आ गया. सर्कमफ्रेंस और आउटर सर्कल निकाला, पाई आर का फॉर्मूला 2 पाई आर फॉर्मूला लगा दिया हम सर्कमफ्रेंस फॉर्मूला, तो हमारे पास कितना आ गया 132 मीटर. इनर निकाला तो हमारे पास कितना आ गया इसका 88 मीटर. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास. द एरिया ऑफ द टू concentric circle is 154 centimeter and 616 centimeter respectively. Find the width of the gap. आपने उसका गैप फाइंड करना है. The two circles by the shaded portion of the adjacent figure. सो एरिया ऑफ द स्मॉल सर्कल आपके पास गिवन है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसके हेल्प से आपने इसका रेडियस निकाला 7 आ गया. सो आगे उसने आउटर रेडियस आप वो भी गिवन था आपके पास, इसके हेल्प से आपने इसका कैपिटल आर निकाल दिया. अब आपने कैपिटल आर को स्मॉल आर से माइनस कर दिया, आपके पास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 17. हाउ मैनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर एंड मस्ट रोटेट टू गो 44. अब उसने बोला कि हाउ मैनी टाइम, आपने कितने टाइम व्हील को, हाउ मेनी टाइम ऑफ रेडियस 35 उसका रेडियस है और रोटेट कर आपने उसको कितने 44. तो रेडियस ऑफ व्हील 35 सेंटीमीटर. सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया, आपके पास कितना आ गया सर्कमफ्रेंस का 220. टोटल डिस्टेंस कवर करा उसने 44, तो आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करा मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए. आपके पास आ गया 4400 सेंटीमीटर. नाउ नंबर ऑफ द टाइम व्हील रोटेट, तो उसने नंबर ऑफ द टाइम व्हील रोटेटेड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड नंबर सर्कमफ्रेंस, दोनों का डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 20 टाइम. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास. द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग. हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर. सो आपके पास इसका रेडियस गिवन है. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास एक मिनट हैंड सर्कुलर क्लॉक है, वो कितने आपके पास 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है. हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड
मूव इन 1 आवर, तो आपके टिप ऑफ द रिमोट मूव करती है कितनी वो 1 आवर में, और रेडियस आपके पास कितनी करनी है 14 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाओ 2πr, वैल्यू पुटअप करिए कितना आ गया आपके पास 88 सेंटीमीटर। तो 1 आवर हैंड में वो कितनी रिमूव करती है 88 सेंटीमीटर। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 19। ए सर्कुलर फील्ड हैज़ एन एरिया है आपके पास 1256 मीटर स्क्वायर। ए हॉर्स इज tied at the center of the field with the help of the rope 15 meter long. How much the area of the field will the horse be able to grass? Also find the area of the remaining field. Area of the circular field आपके पास कितनी है इसकी 1256 मीटर। So area of the radius equal to रेडियस ऑफ द सर्कल दैन इक्वल टू लेंथ ऑफ द गैप इक्वल टू आपके पास कितनी 15 मीटर है। एंड एरिया ऑफ द सर्कल दैन इक्वल टू एरिया ऑफ द फील्ड वाइल द हॉर्स बी ग्राइज। सो पाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुटअप करी, एक में आप हमने रखा इसमें 22/7 इस वाली पाई से रखा, और इसको एक में रखा हमने 3.14, तो हमारे पास आंसर आएंगे 707.14, उसमें आया हमारा 706.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप दोनों पॉइंट कर सकते हो, आपको हिसाब भी आपका दोनों आंसर ही ठीक होंगे। एंड एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड इसमें पूछा, तो रिमेनिंग फील्ड इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड माइनस द एरिया ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास दोनों गिवन हो गई, तो हमने दोनों को माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया इतना। तो हमारे पास पाई 22 वाली पाइप से था, और ये हमारा 3.14 वाली पाइप से था, तो दोनों को माइनस करने पे हमारा आंसर आया ये डिफरेंस।